तो आज मैं आपको ऐसी चीज सिखाऊंगा जिससे आप रिवर्सल को कैच कर पाओगे, जो मार्केट में गैप बनते हैं। देखो, मार्केट हमेशा गैप फिलिंग पे वर्क करता है। तो मार्केट में जो गैप फिलिंग होती है वो कैच कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें हम चार पांच चीजें मिक्स करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे जीपीएफ थ्योरी को। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। जीपीएफ थ्योरी को हम समझेंगे। इसका मतलब होता है गैप फिलिंग थ्योरी। ठीक है। पहले हम गैप फिलिंग को समझेंगे, उसके बाद हम इसमें मिक्स करेंगे रिवर्सल को। ठीक है, कि रिवर्स कैसे होता है, मार्केट कहाँ से होता है, ये सारी चीजें हम समझेंगे। इसमें हम मिक्स करेंगे एक इंडिकेटर 20 EMA। ठीक है, एक चीज और मिक्स करेंगे इसमें, अपनी ईगल आई थ्योरी। ठीक है, इसमें हम अपनी ईगल आई स्ट्रेटेजी भी मिक्स करेंगे। एक एक करके मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ। देखो, सबसे पहले रिवर्सल जो है वो बहुत, देखो, जो ज्यादातर सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं वो हमेशा रिवर्सल कैच करने की सोचते हैं, क्योंकि रिवर्सल में बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है और बढ़िया मूव आता है, अच्छे वॉलिटिलिटी के साथ आता है। तो रिवर्सल क्या होता है, जैसे कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर रही थी, ठीक है, अब यहाँ से उठने लग गई, फिर यहाँ से उठ रही थी, फिर ये गिरने लग गई। सेम यहाँ पर, जैसे यहाँ से उठ रही थी, फिर यहां से ये गिरने लग गई। तो ये जो ऊपर नीचे होता है ना, जो काफी ज्यादा, उसको बोलते हैं रिवर्सल। रिवर्सल होता कहाँ तक है और कैसे होता है, देखो, हमेशा गैप फिलिंग की तरफ जाता है। जैसे कि अगर मैं इस एरिया को देखूं, तो यहां से एक रिवर्सल देखने को मिला था हमें ऊपर की तरफ। ठीक है, ऊपर से ये जब ये ऊपर गया तो उसके बाद ये नीचे आया। रिवर्सल एरिया हमारा क्या हुआ, ये हमारा रिवर्सल एरिया हुआ। तो रिवर्सल एरिया से ये जब नीचे आया तो आया कहाँ तक, यहां तक। तो इतना जो बीच में बना, इसको हम बोलेंगे गैप, गैप फिलिंग, कि मार्केट ने अपना गैप फिल कर दिया। ठीक है, तो रिवर्सल ये हो, रिवर्सल आप समझ गए कि जहां से मार्केट उठ रही है अचानक से और फिर ऊपर जाके गिर रही है, तो गिर रही है कहाँ तक, जहां तक गिर रही है उसको हम गैप फिलिंग बोलेंगे। प्लस हम रिवर्सल एरिया जो हम बोल सकते हैं उसको हम वो भी बोल देंगे। ठीक है, तो ये दो चीजें तो हो गई होगी आपको क्लियर। इसमें हम एक ईएमए लगाएंगे। ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है ऐसे ऐसे चल रही है, जो इसको ईएमए बोलते हैं। ईएमए लगाएंगे, इसमें 20 ईएमए लगाएंगे। प्लस हम ईगल आई स्ट्रेटेजी को हम मिक्स करेंगे। ईगल आई स्ट्रेटेजी को कैसे मिक्स करेंगे, ये जो 1 आवर आपको दिख रहा है ना, इसके थ्रू। अब मैं आपको सब कुछ मैं चार्ट पे से हटा देता हूँ, पूरा चार्ट मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बनाना है आपको। देखो, सबसे पहले बिटकॉइन का चार्ट खोल लेना। बिटकॉइन का चार्ट खोलने के बाद टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लेना आप 1 आवर। यहाँ पर मैंने 1 आवर सेलेक्ट कर लिया, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम खुल गया। ठीक है, इंडिकेटर भी हटा देता हूं मैं, और यहाँ पर जाना है आपको इंडिकेटर वाले सेक्शन में। यहाँ पर आपको दिखेगा, इसमें लिखना है आपको EMA। लिखोगे, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, आपको इस पे क्लिक करना है। तो ये एक ब्लू कलर की लाइन आपको देखने को मिल जाएगी। कलर थोड़ा सा चेंज हो सकता है शायद आप में या किसी में भी, लेकिन ऐसा ही होगा। ठीक है, ये लाइन आपको दिख जाएगी, ये समझ लो आप। सेटिंग में जाना, यहाँ पर इस कर्सर लेके जाओगे तो यहाँ पर सेटिंग आपको देखने को मिलेगा। तो कर्सर लेके जाओगे, सेटिंग पे जाके 9 लिखा होगा या कुछ भी लिखा होगा, उसकी जगह आपको 20 कर देना है, और उसके बाद ओके कर देना। ठीक है, ये अब आपकी लाइन हो गई है एकदम परफेक्ट। अब 20 का ही क्यों, 19 का क्यों नहीं, 17 का कोई क्यों नहीं, या फिर 42 का क्यों नहीं। देखो, 20 का इसलिए लगाया क्योंकि मैं 20 कैंडल का एवरेज लेके चल रहा हूँ कि क्या हो रहा है। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक अगर 20 कैंडल बनी है, तो अगला जो एवरेज होगा वो क्या होगा, तो ये लाइन, ब्लू लाइन, वो उसका एवरेज शो करती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये मूविंग एवरेज एवरेज लगाया। तो अब समझेंगे ट्रेड कहाँ लेना है, कैसे लेना है, स्टॉप लॉस कहाँ लेना है, और टारगेट हमारा क्या होगा, ये सारी चीज समझेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे जरूरी है रिस्क मैनेजमेंट समझना। तो रिस्क मैनेजमेंट में हमेशा जो मैं चीज फॉलो करता हूँ, मैं आज भी वही फॉलो करूंगा कि सेम, मान लो कि एक्यूरेसी हम हमेशा की तरह 60% ले लेते हैं इसकी। होती तो ज्यादा है, लेकिन मैं फिर भी 60 लेके चलता हूँ, क्योंकि हम ट्रेडर लोग हैं यार, हमें वर्स्ट कंडीशन जो है हमारी पता होनी चाहिए, क्या कितना बुरा हो सकता है। सबसे बुरा जो है हम वो लेके चलेंगे, तो 60% ओके है। तो अगर मान लो कि मैं 0.01 से स्टार्ट कर रहा हूँ, और ये फर्स्ट अटैम्प्ट है हमारा, और यहाँ मेरा लॉस हो जाता है, तो अगले अटैम्प्ट में मैं यहाँ पर 0.02 लॉट कर दूंगा। अगर मेरा यहाँ भी लॉस हो जाता है, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैं यहाँ पर 0.04 लॉट कर दूँ। ठीक है, 3 बार हमारा ट्रेड हो चुका है। हमने कहा था कि 4 बार हमारा लॉस होगा और 6 बार प्रॉफिट होगा, तो चौथी बार भी हम देख लेते हैं। ठीक है, 0.08। देख रहे हो, क्वांटिटी में हर बार डबल कर रहा हूँ।
ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमारा 4 बार लॉस हो चुका है, ये पूरा हमारा बॉक्स जो है 4 बार हमारा लॉस का है। तो उसके बाद मुझे क्या करना है, नेक्स्ट ट्रेड अगर मैं लूंगा, 5वीं बार जो मैं ट्रेड लूंगा वो मैं यहाँ पर कर दूंगा 0.16। अब देखो सबके पास अलग अलग कैपिटल होगा, अपना अपना आपके पास जो भी कैपिटल हो उसके हिसाब से आप इस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट को डिवाइड कर लेना, और आपका एट द एंड प्रॉफिट होगा। अगर मेरा देखो इसमें से एक बार भी मेरा प्रॉफिट होता है, यानी कि ये 4 बार मेरा लॉस हो गया, अगर 5वीं बार मेरा प्रॉफिट होता है ना, तो ये सारा लॉस रिकवर होगा, प्लस प्रॉफिट भी आएगा, और अगर बड़ा मूव मिल गया तो प्रॉफिट बहुत बड़ा ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये वाला रिस्क मैनेजमेंट सबसे बेस्ट है, आपको भी यही फॉलो करना है। अब बात कर लेते हैं कि ट्रेड कैसे लेना है। हमने ईएमए लगा लिया है, यहाँ पर ये शो हो रहा होगा आपको इंडिकेटर, यहाँ पर हमने ईएमए लगा लिया है। ठीक है, चार्ट फ्रेम हमारा 1 आवर का है, इससे ज्यादा या कम का मत रखना। हमें क्या करना है, देखो हम इस ईएमए लाइन को ट्रैक करेंगे। देखो एक चीज और जान लो अच्छे से, थोड़ा ध्यान से समझना, स्टॉप लॉस जितना ईएमए लाइन के पास होगा ना, जैसे ये जो लाइन जा रही है, स्टॉप लॉस इसके नीचे या फिर ऊपर लगेगा हमारा क्लोजिंग बेसिस पे। ठीक है, तो जितना पास होगा उतने छोटे स्टॉप लॉस के साथ हमारा ट्रेड बन जाएगा और हमें टारगेट मिलेगा। अगर मैं बात करूं, जैसे कि इस जगह में अगर देखूं कि मेरा कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है, तो मुझे दिखेगा यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर हमारा ट्रेड बनता है 84,210 पे। ठीक है, और ईएमए लाइन के ठीक नीचे अगर क्लोजिंग देखी जाए तो वो 84,122, 84,210 और 122, 80-90 पॉइंट, शायद 70 पॉइंट करीब होगा। इतने पॉइंट में आपको एक ट्रेड मिल रहा है, और टारगेट आपका कहाँ जा रहा है, यहाँ से ये गया यहाँ तक, और एंड हुआ यहाँ पर। तो अगर टारगेट देखिए हमें कितना मिला है, 84,210 से 87,449, जोड़ दो, 3,000 पॉइंट का टारगेट है, अगेंस्ट में 80 पॉइंट के स्टॉप लॉस। रिस्क रिवॉर्ड अगर कैलकुलेट करने जाओगे ना तो पतलून ढीली हो जाएगी, इतना बड़ा रिवॉर्ड मिला है आपको। ठीक है, ट्रेड कहाँ लेना है आपको, देखो ये जो ईएमए लाइन आपको दिख रही है, अगर पूरे 1 घंटे में कोई कैंडल ईएमए लाइन के ऊपर क्लोज कर दे, यानी कि ग्रीन कलर में ऊपर क्लोज कर दे, और जैसे ही क्लोज करेगी हमें यहाँ पर बुलिश ट्रेड बना लेना है। जैसे ही कोई कैंडल ईएमए लाइन के ऊपर क्लोज कर दे, क्रॉस नहीं बोल रहा, क्लोज कर दे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, आपको सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल कुछ भी नहीं देखना, वहां पर आपको बुलिश ट्रेड बना लेना है। तो आप जैसे ही यहाँ पर ट्रेड लोगे उसके बाद ही चलना होगा, और आपको स्टॉप लॉस पता है कहाँ लगाना है, ईएमए लाइन के नीचे कोई रेड कैंडल क्लोज कर देगी तो वहां पर आपको स्टॉप लॉस ले लेना है। जैसे इस कैंडल ने क्लोज कर दिया रेड कलर में, तो यहाँ पर आपको अब अगेंस्ट में ट्रेड लेना है, यानी कि ईएमए लाइन के ऊपर का अब आपका स्टॉप लॉस हो गया। जैसे पहले ट्रेड यहाँ बना, फिर उसके बाद गिरने लग गया, तो आपका एक ट्रेड यहाँ बन गया। जैसे ईएमआई लाइन के नीचे एक रेड कैंडल क्लोज हुई तो आपका आप डाउन साइड का आपका एक ट्रेड बन गया। तो यहाँ पर एक डाउन साइड का ट्रेड बना, लेकिन फिर मार्केट ऊपर चली गई। फिर ईएमआई लाइन के ऊपर जैसे ही इस ग्रीन कैंडल ने क्लोज किया, आपको यहाँ पर फिर ट्रेड लेना है अप साइड के लिए। यहाँ पर हमारा कितने स्टॉप लॉस हिट हुए, हमारे यहाँ पर 2 स्टॉप लॉस हिट हुए। ठीक है, हमारे यहाँ पर 2 स्टॉप लॉस हिट हो गए, लेकिन कोई बात नहीं। अगर मान लो कि मैं 0.01 से ट्रेड कर रहा था, फिर मैंने 0.02 लिया, दोनों बार मेरा लॉस हो गया, तो अब मैं यहाँ पर 0.04 करने वाला हूँ। यहाँ पर मेरा जो ट्रेड बना, यहाँ पर 0.04 लॉट हमने बाय किया। ठीक है, अब आपका ये ट्रेड बन गया है। आपको मिनिमम टारगेट जो रखना है, मिनिमम टारगेट वो रखना है 1,000 पॉइंट का। ठीक है, मजाक नहीं कर रहा मैं, 1,000 पॉइंट का आपको मिनिमम टारगेट रखना है। 1,000 पॉइंट, 800 पॉइंट भी रख सकते हो, 800 पॉइंट भी ठीक है। नहीं तो अगर आपको अगर कंफर्टेबल रहना है, एकदम कंफर्ट जोन में रहना है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि 1:2 का आप टारगेट रख लो। 1:2 का मतलब, यानी कि पहले जैसे आपका यहाँ पर ट्रेड बना और ईएमए लाइन के नीचे, यहाँ पर क्लोजिंग के आसपास ईएमए लाइन के नीचे आपको स्टॉप लॉस कहीं दिख रहा है, तो उस ईएमए लाइन के नीचे आप पॉइंट्स कैलकुलेट कर लेना कि कितने हो रहे हैं। उसके बाद आप ट्रेड ले लेना, और ट्रेड लेने के बाद आप 1:2 का टारगेट रख लेना। फिर हमारा ट्रेड बनता है यहाँ पर। उसके बाद एक भी कैंडल ईएमए लाइन के नीचे क्लोज नहीं करती है, सीधा मार्केट ट्रेंडिंग हो जाता है बहुत ज्यादा। अब यहाँ पर कोई भी कलर की कैंडल बने, हमें कोई मतलब नहीं है। उसके बाद एक कैंडल यहाँ पर क्लोज होती है,
यहाँ पे इसमें देखो आपके 2-3 बार एसएल तो हिट होंगे, लेकिन आपको टारगेट भी बहुत बढ़िया मिलेगा। मतलब ये हो जाएगा कि आप एक भी ट्रेंड को मिस नहीं कर पाओगे। और जो रिवर्सल की बात कर रहा था मैं, कि रिवर्सल पकड़ना मुश्किल होता है लोगों के लिए, यहाँ पर रिवर्सल पकड़ना आपके लिए सबसे ज्यादा इजी हो गया, लेकिन बदले में आपको थोड़ा बहुत पैसा मार्केट को देना पड़ेगा। देखो ये चीज तो आप अपने दिमाग में बिठा लो कि मार्केट को आप जब तक देने के लिए तैयार नहीं हो, तब तक आप कुछ ले भी नहीं सकते हो। तो यहाँ पर रिवर्सल आपको पकड़ने को मिल जा रहा है इस इंडिकेटर के थ्रू, और हमारी ईगल आई स्ट्रेटजी के थ्रू, प्लस हम इसमें ऐड करेंगे गैप फिलिंग, कि अगर यहाँ पर है मार्केट, ठीक है, तो ये जाएगी कहाँ हमें पता होना चाहिए। तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ तक तो जाएगी। उसके बाद सेम इसमें लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट आता है, आ जाता है कि देखो जैसे गैप फिलिंग हुई, तो यहाँ से ही गिरना चाहिए था, यहाँ नहीं जाना चाहिए था, लेकिन फॉरेक्स मार्केट में लिक्विडिटी जो है वो बहुत उसका अहम रोल रखती है। तो आप जाके मेरी लिक्विडिटी वाली वीडियो देख लेना एक बार, आप वो भी समझ जाओगे। तो उसके बाद ये यहाँ गई, फिर उसके बाद ये नीचे आई। ठीक, यहाँ पर क्लोजिंग हुई इसकी, हमने यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड ले लिया। अब देखते हैं यहाँ पर पॉइंट कितने मिल रहे हैं। पहले मैंने जो बोला था आपको 800 से 1000 पॉइंट का टारगेट रखना, देखो एक बार यहाँ देख लो आप, इस रेड कैंडल ने क्लोज किया है, उसके बाद ये सीधा पहले नीचे आई है। ठीक है, तो ये रेड कैंडल की क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 87,474 पे। ठीक है, और इसने लो बनाया है 87,121 का। 400-500 ही पॉइंट पॉइंट हुए, कोई बात नहीं। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर हमारा एक स्टॉप लॉस हमारा यहाँ गया, आ, यहाँ पर गया एक हमारा स्टॉप लॉस, और फिर दूसरा स्टॉप लॉस भी हमारा यहाँ पर गया। ठीक, लेकिन फिर तीसरे में एक बढ़िया प्रॉफिट। फिर हमारा एक ट्रेड यहाँ पर बना, और हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ क्या, ये ईएमए लाइन के नीचे नहीं है शायद। अगर नहीं है तो हमारा यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, नहीं तो अदरवाइज हमारा एक स्टॉप लॉस यहाँ भी हिट हुआ। ठीक है, और एक ट्रेड यहाँ बना होगा तो यहाँ भी स्टॉप लॉस हिट हुआ, यानी कि 3 एसएल हमारे यहाँ पर हिट हो गए। उसके बाद फिर हमारा एक ट्रेड यहाँ बना, हाँ यहाँ पर क्लोजिंग हुई इसकी, यहाँ पर हमारा एक ट्रेड बना, और उसके बाद हमें एक बढ़िया प्रॉफिट यहाँ तक का देखने को मिला। ठीक है, फिर अगेन उसके बाद ये नीचे आया, यहाँ पर इसकी क्लोजिंग मिली, एक स्टॉप लॉस यहाँ गया, दूसरा स्टॉप लॉस कह सकते हो यहाँ गया, और उसके बाद ये छोटा सा प्रॉफिट। देखो निकलना ना निकलना वो आपके हाथ में है कि कब निकल रहे हो, मैं सिर्फ स्ट्रेटजी के हिसाब से बता रहा हूँ। तो तीसरा स्टॉप लॉस यहाँ हिट, और चौथे में एक बढ़िया प्रॉफिट। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा एक ट्रेड बना, यहाँ से कंटिन्यू यहाँ है, यहाँ भी मैं प्रॉफिट मानता हूँ क्योंकि ये थोड़ा बड़ा एरिया है। 400 पॉइंट का ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको, ये ऐसे करके ये एक बॉक्स 400 पॉइंट का है। तो इसने कितने बॉक्स फिल किए, एक और ये दो, 800-900 पॉइंट करीब इसने यहाँ पर कवर कर दिया। तो ये एक बढ़िया प्रॉफिट आपको यहाँ हो गया। फिर दूसरा ट्रेड हमारा यहाँ बना, ऐसे लेट हुआ। तीसरा ट्रेड हमारा यहाँ बना, और इसमें हमें बढ़िया प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, इसमें भी 500-700 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। एक ट्रेड हमारा अभी यहाँ चल रहा है, इसमें भी हमें ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, इसको अगर मैं बैक टेस्ट की तरफ जाऊँ, तो यहाँ ये साइड में देखो, ये सैटरडे संडे वाला वो है मार्केट, आपको इसमें ट्रेड नहीं करना। ठीक है, अगर सैटरडे संडे नहीं है तो साइडवेज को थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश करना, अगर आपको साइडवेज समझ में आता है तो। नहीं आता तो कोई बात नहीं, हम फिर यहाँ पर और ट्रेड्स देखते हैं कि कब कब हमें कितना कितना प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से लेके चलते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ से क्यों, कहीं से भी ले लो। ठीक है, एक तो यहाँ पर ट्रेड बना हमारा, इसमें हमें बढ़िया प्रॉफिट हो गया, ये वीक को छोटा मत समझना, बढ़िया है। ठीक, एक ट्रेड हमारा यहाँ बना, इसमें भी हमें बढ़िया प्रॉफिट। फिर एक ट्रेड हमारा यहाँ बना, इसमें प्रॉफिट आप कह सकते हो, लेकिन चलो मान लेते कि लॉस हुआ, क्योंकि 500-700 पॉइंट होगा ही मेरे ख्याल से। लेकिन यार 500-700 पॉइंट कम नहीं होते, एक लॉट से आप ट्रेड कर रहे हो तो 500-700 डॉलर का प्रॉफिट हुआ वो। ठीक है, तो यहाँ मान लेते कि चलो लॉस हुआ, एक लॉस यहाँ भी हो गया, दो स्टॉप लॉस हिट हुए। फिर एक ट्रेड यहाँ बनता है। ठीक, उसके बाद ये बूम। अब इसको आप कंसीडर कर सकते हो एज अ लॉस, अगर आपको लेना है तो लो, लेकिन स्ट्रेटजी के हिसाब से तो लॉस नहीं हुआ। अगर हम यहाँ देखें तो हमने भी स्ट्रेटजी के हिसाब से यहाँ पर लॉस लिया, तो यहाँ पर नहीं होगा। ठीक, उसके बाद ये कंटिन्यू यहाँ नीचे आता है, बहुत बढ़िया प्रॉफिट है। ठीक है, एक ट्रेड हमारा फिर बनेगा कहाँ पर, यहाँ बना हमारा ट्रेड, कंटिन्यू नीचे आया और सीधा ऊपर। फिर एक ट्रेड हमारा यहाँ बना, मैं इसको मान लेता हूँ कि लॉस हुआ, इसमें हम प्रॉफिट मान सकते हैं। ठीक है, अगर
रिस्क रेशो के हिसाब से आप देखोगे रिस्क रिवॉर्ड आपका कितना है, तो उसमें मान सकते हो आप प्रॉफिट। उसके बाद एक ट्रेड हमारा यहाँ बना, इसने जैसे ही इसको क्लोज किया नीचे, एक ट्रेड हमारा यहाँ बना, यहाँ भी प्रॉफिट है। यहाँ लॉस मान लो, आप इसको लॉस मान लो। ठीक है, यहाँ पर ट्रेड अभी बना नहीं क्योंकि ये ईमेल लाइन के ऊपर ही क्लोज किया। इस कैंडल ने ईमेल लाइन के नीचे क्लोज किया, यहाँ में एक बड़ा प्रॉफिट मिला। ठीक, यहाँ हमारा लॉस हो गया, यहाँ हमारा प्रॉफिट हो गया। फिर यहाँ हमारा लॉस हो गया, यहाँ हमें प्रॉफिट हो गया। इसी तरीके से हमारा यहाँ फिर लॉस, यहाँ प्रॉफिट, यहाँ प्रॉफिट, यहाँ भी प्रॉफिट, यहाँ भी प्रॉफिट, और काफी बड़ा प्रॉफिट, छोटा मोटा नहीं बहुत बड़ा प्रॉफिट। तो ये है इस स्ट्रेटेजी में, दो तीन बार आपके लॉस तो होंगे, तो आपको पहले ही उतनी क्वांटिटी ट्रेड करनी है। जैसे अगर मान लो आप रेगुलर 5 लॉट से ट्रेड कर रहे हो, तो मैं तो कहूंगा कि आप शुरू में 0.30 40 से स्टार्ट करो, ताकि आपके पास पैसा भी तो होना चाहिए। अगर दो तीन बार देखो, अगर मैंने यहाँ जितनी बार भी देखा, कंटिन्यू जो हमारा लॉस हुआ है वो 3 बार से ज्यादा का हुआ ही नहीं। तो एक्यूरेसी एक्यूरेसी तो वैसे भी 70% आ ही रही है। ठीक है, 3 बार से ज्यादा कंटिन्यू लॉस हुआ नहीं, और मैं तो मान के चल रहा हूँ फिर भी कि चलो 40% हमारा लॉस के चांसेस, यानी कि 10 में से 4 बार हमारा लॉस होगा और 6 बार हमारा प्रॉफिट होगा। लेकिन फिर भी ये 3 बार ही दे रहा है लॉस, इससे ज्यादा नहीं दे रहा। और जब टारगेट दे रहा है तो पूरा रिवर्सल एरिया आपको दे रहा है, इतने बड़े बड़े टारगेट भी तो दे रहा है। आपको यहाँ पर उसको कैच करना आना चाहिए। कैच कैसे करना है अब मैं वो बता देता हूँ। जैसे कि मान लो आपने मान लिया है कि मैं 1200 पॉइंट का प्रॉफिट लेके निकलूंगा, स्टॉप लॉस चाहे जो भी बन रहा हो कोई बात नहीं। अगर आप 1:1 के हिसाब से जा रहे हो, 2 के हिसाब से जा रहे हो, तो अगर मान लेते कि किसी ट्रेड में आपका 500 पॉइंट का एसएल बन रहा है, और आपने कहा कि मैं 1500 पॉइंट का टारगेट लूंगा। ठीक है, तो जैसे ही आपका 1500 पॉइंट का टारगेट हिट होना, तो आप इसको बुक मत करो, आप इसको 80% बुक करो, 20% आप होल्ड कर दो। क्योंकि देखो, जब तक ईएमआई लाइन के नीचे क्लोजिंग नहीं होगी आपका ट्रेड बनेगा नहीं, हो क्या पता मार्केट इतना बुलिश हो जाए, तब क्या करोगे? है ना? ऐसे में तो अगर मान लो 1:1 के हिसाब से निकलना था आपको, तो आपका ट्रेड कहाँ बनता, यहाँ पर बनता। आप कहाँ निकल गए होते, यहाँ कहीं निकल गए होते। तो इतना बड़ा जो ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपने तो मिस कर दी। इसके इसकी वजह से हम 20% को यहाँ पर होल्ड रखेंगे, और हमारा ट्रेड चलता रहेगा। कई बार 20% आपको इतना बड़ा प्रॉफिट दे जाएगा जितना आपका 100% क्वांटिटी आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा है। तो हम इस कंडीशन के लिए 20% होल्ड रखेंगे और 80% बुक करके चलेंगे। रिस्क मैनेजमेंट मैंने आपको समझा ही दिया है। मैंने आपको चार्ट फ्रेम कितने पे रखना है वो समझा दिया, मैंने आपको ईएमए समझा दिया, मैंने आपको रिवर्सल समझा दिया, मैंने आपको गैप फिलिंग समझा दी। कैसी लगी वीडियो? क्या ये स्ट्रेटेजी काम करेगी नहीं करेगी? जो भी मन में हो आपको कमेंट कर देना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय सिया राम।